हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एमवाई क्लासेस। एमवाई क्लासेस के आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे लिब्रे ऑफिस राइटर के बारे में। लिब्रे ऑफिस जो है हमारे पास इससे पहले होता था एमएस ऑफिस। ओके, एमएस ऑफिस हमें क्या क्या एप्लीकेशंस और या पैकेज में हमारे पास क्या क्या और चीज़ें आती थी, लाइक वर्ड है, स्प्रेडशीट है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, फिर एमएस एक्सेस है। ठीक है, तो अब एक ऑफिस सूट नया लॉन्च हुआ है जिसका नाम है लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस में भी हमारे पास ये सारे पैकेजेस हैं, लेकिन विद द डिफरेंट नेम। लाइक आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वर्ड के बारे में। तो वर्ड है यहाँ पे राइटर, लिब्रे ऑफिस राइटर, कुछ इस तरह से इसकी फाइल शो होती है। एंड दिस लेक्चर इज रेलिवेंट फॉर योर ऑल एग्जाम्स लाइक बैंक एग्जाम, HPPSC, HPSSC, HPBSC, इंश्योरेंस, JOA, computer operator, NILET, OABC level, SSC, all government exams where the computer is a mandatory subject. So let's start with the lecture. ये है हमारे पास व्यू कि किस तरह से हमारे पास लिब्रे ऑफिस राइटर का पेज ओपन होता है। ये समथिंग लाइक सेम ही है जैसा आपके पास MS ऑफिस वर्ड का पेज ओपन होता था। जिन लोगों ने देखा है वो अगर कनेक्ट करना चाहें तो उस सेम फीचर्स हैं इसके अंदर भी, लेकिन कुछ और खासियत है जो इम्प्रूवमेंट्स के साथ इसको लॉन्च किया गया, तो जो हम बाद में देखेंगे। लाइक हमारे पास लिब्रे ऑफिस राइटर जो है, इसमें अगर डिफ़ॉल्ट नाम पूछा जाए कि जो भी फाइल हम ओपन करते हैं उसका डिफ़ॉल्ट नाम क्या है, तो वो होता है अनटाइटल्ड 1। लाइक हमारे पास लिब्रे ऑफिस वर्ड में होता था, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में होता था डॉक्यूमेंट 1, यहाँ पे है अनटाइटल्ड 1। ओके, और ये है हमारे पास टाइटल बार जहाँ पे हमारे पास अनटाइटल्ड 1 लिखा है। ये इसको जब हम सेव करेंगे किसी अपने पर्टिकुलर नाम के साथ, जिस भी नाम के साथ हम अपनी फाइल को सेव करना चाहते हैं, तो ये आ जाता है फिर, तो यहाँ पे आता है उसका फिर टाइटल। लाइक बाय डिफ़ॉल्ट अनटाइटल्ड है, अगर आप इसका नाम सेव करना चाहते हो लाइक माई फाइल है या समथिंग लाइक दैट, तो वो फिर अनटाइटल की जगह यहाँ पे आएगा। ओके, सो ये है हमारे पास टाइटल बार। उसके नीचे आती है मेन्यू बार। मेन्यू बार के जो ऑप्शंस हैं, कई बार इनको क्वेश्चंस में एज इट इज़ पूछ भी लेते हैं कि ये हैं, देखो जैसे फाइल है, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, स्टाइल्स, टैब, टेबल है, टूल्स है, विंडोज़, हेल्प। अब कोई और ऐसी एक ऑप्शन डाल देंगे ये जो हमारे पास है ही नहीं इसमें, तो वहाँ पे भी चूज़ करने के लिए वो बोलेंगे कि कौन सी ऐसी ऑप्शन है जो लिब्रे ऑफिस में बाय डिफ़ॉल्ट प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है, बाय द वे लिब्रे ऑफिस राइटर जो है ये एक फ्री एंड ओपन सोर्स वर्ड प्रोसेसर है जो डेस्कटॉप पब्लिशिंग कंपोनेंट की तरह एक पैकेज सूट की तरह लॉन्च किया गया है। और इसमें वर्ड प्रोसेसर जो है वो सिमिलर है एज इट, जैसा कि हमने कहा कि MS ऑफिस की तरह। ठीक है, MS ऑफिस में जैसे वर्ड प्रोसेसर था, सेम यहाँ पे भी सेम फाइल्स उसी तरह से लॉन्च की गई हैं। ठीक है, तो उसके बाद देखो यहाँ पे है, ये है स्टैंडर्ड टूल बार। टूल बार में ये जो आइकन हमें दिख रहे हैं, इनको आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा या चेक अनचेक कर सकते हैं कि जैसे अगर आपको चाहिए कुछ इसमें से आए, लाइक ये वाला आइकन है हमारे पास सेव करने के लिए। ठीक है, ये है प्रिंट करने के लिए, तो ये आपके पास यूजुअली आप इनको यूज़ करते हो तो आप इनको रखो, अदरवाइज इसको जितना छोटा जितना बड़ा आप करना चाहें उतनी बड़ी ये टूल बार आपके पास आ जाती है बन के। ये है फिर हमारे पास फॉर्मेटिंग टूल बार। ठीक है, फॉर्मेटिंग टूल बार में जो हम यहाँ पे टेक्स्ट लिखेंगे या जो भी आप टाइप करोगे उसके ऊपर आप किस तरह की फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहते हो, लाइक उसका टेक्स्ट साइज़ कितना होगा, कौन सा आप लिखने के लिए यहाँ पे स्टाइल यूज़ कर रहे हैं, या अलाइनमेंट कौन सी होगी, अपर केस है, लोअर केस है, अलाइनमेंट है, मिडल जस्टिफाइड है, मिडल है, राइट अलाइंड है, जिस तरह की भी, ये सारी फॉर्मेटिंग टूल बार में आपको फीचर्स प्रोवाइड होंगे। ठीक है, ये है हमारे पास रूलर। ठीक है, रूलर के थ्रू ये एडजस्टमेंट होती है कि आपका टेक्स्ट कहाँ से लिखना शुरू होगा। ठीक है, ये है प्रॉपर्टीज़ वाला बॉक्स, अगर इसको आप अपने पेज में चाहते हो तो रखो, अदरवाइज यहाँ से इसको क्लोज किया जा सकता है। ठीक है, ये है हमारे पास स्टेटस बार। स्टेटस बार जो है ये हमेशा ये शो करती रहती है कि आप कौन से पेज के ऊपर काम कर रहे हैं। लाइक इस टाइम पे पेज 1 ऑफ 1 है, कितने वर्ड आपने टाइप किए हैं, तो इस पेज के ऊपर कोई वर्ड टाइप नहीं है, कितने कैरेक्टर्स हैं, डिफ़ॉल्ट स्टाइल क्या है, इंग्लिश कहाँ की यूज़ हो रही है, ये है इसका जूम इन जूम आउट।
अगर माइनस की तरफ क्लिक करोगे तो जूम इन होता रहेगा, प्लस की तरफ क्लिक करते रहेंगे तो जूम आउट होता रहेगा। ठीक है, ये है हमारे पास क्लोज, ओपन और मिनिमाइज करने के बटन। लाइक ये है क्लोजिंग के लिए, ये है लार्ज करने के लिए, मैक्सिमाइज करने के लिए, और ये है मिनिमाइज करने के लिए। ठीक है, अब ये तीनों बटन जो हैं इनकी शॉर्टकट कीज़ मैंने आपको पहले के लेक्चर में बताई है क्या है। अगर आपको याद है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, कमेंट बॉक्स में, नॉट इन द लाइव चैट। ओके, एंड अगर आप मेरे इस एमवाई क्लासेस चैनल के ऊपर बहुत से लेक्चर हैं जो कंप्यूटर से रिलेटेड हैं, तो अगर आपने अभी तक वो नहीं देखे तो प्लीज़ उनको एक बार पहले देखना एंड सब्सक्राइब द चैनल टू गेट द रेगुलर अपडेट ऑफ द वीडियोस। ओके, सो लिब्रे ऑफिस जो है, देखो वर्क स्पेस की बात की जा रही है अब यहाँ पे कि वर्क स्पेस है यहाँ पे, तो वर्क स्पेस कितना है। लाइक ये पेज तो ये यहाँ से लेके देखो ये बाउंड्रीज शो हो रही है ना, ये बाउंड्री है, यहाँ पे नीचे है, लेकिन वर्क स्पेस एरिया उतना होता है जहाँ पे आपका कर्सर ब्लिंक करना शुरू करता है। तो ये आपका कर्सर है जैसे यहाँ पे, तो यहाँ से आपने लिखना शुरू किया तो ये ही अलाइनमेंट रहेगी ना पूरे पेज की, कुछ इस तरह से। तो वर्क स्पेस एरिया वो एरिया जहाँ पे आपने टाइपिंग करना शुरू किया। लिब्रे ऑफिस राइटर में हमारे पास जो MS ऑफिस वर्ड है, अब उसके साथ कनेक्ट करने के लिए इसलिए अच्छा रहेगा कि जिन्होंने पहले वर्ड पढ़ा है MS ऑफिस का, वो याद करने के लिए सही रहेगा कि ये किस तरह से चीज़ें यहाँ पे थी और वहाँ पे हैं। ठीक है, तो जिन्होंने डायरेक्ट लिब्रे ऑफिस ही पढ़ना शुरू किया उनके लिए तो बहुत ही बेटर है कि उनको कन्फ्यूज़न ही नहीं होगा कि कहाँ पे क्या था। तो लिब्रे ऑफिस में जैसे हमारे पास देखो ये है हमारे पास फाइल का नाम, तो लिब्रे ऑफिस MS ऑफिस वर्ड में क्या था, डॉक्यूमेंट, इस मतलब पूरा डॉक्यूमेंट 1। ठीक है, तो इसकी एक्सटेंशन क्या रहती थी, DOCX। ठीक है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट लिब्रे ऑफिस का जो नाम है वो क्या है, अनटाइटल्ड, अनटाइटल्ड और फिर 1 लिखा है यहाँ पे। अब एक्सटेंशन क्या है इन फाइल की, वो है OD एंड F। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है यहाँ पे कि लिब्रे ऑफिस राइटर में जो फाइल बनेंगी उनकी एक्सटेंशन क्या रहेगी, और जो फाइलें बनती है ना एक्सटेंशन उन्हीं की होती है। किसी ने क्वेश्चन पूछा था प्रीवियस लेक्चर में कि क्या हम फाइल के अंदर फाइल क्रिएट कर लेते हैं, तो ऐसा नहीं होता। फाइल में फाइल क्रिएट नहीं होती, फाइल के साथ फाइल आप रख सकते हो किसी फोल्डर में। ठीक है, येलो कलर के जो आपके पास इमेजेस जैसी या आइकन बन के आते हैं आपके कंप्यूटर के ऊपर, उनको हम कहते हैं फोल्डर, और फोल्डर में हम फाइल रख सकते हैं बहुत तरह की फाइल, लेकिन जो होती है वो होती है हमेशा एक एक्सटेंशन के साथ। ठीक है, इमेज वाली सबको बहुत अच्छे से क्लियर है, इसलिए इमेज की एक्सटेंशन होती है JPG। ठीक है, एक एक्सटेंशन के ऊपर अलग से लेक्चर लेके आऊँगी इन कमिंग लेक्चर और कमिंग सीरीज़। तो आज के लिब्रे ऑफिस राइटर की एक्सटेंशन क्या हुई, इन फाइल्स की जो लिब्रे ऑफिस राइटर में बनेंगी वो हो गई OD एंड F। इसकी फुल फॉर्म होती है ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ठीक है, ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, वेरी गुड। तो ये हो गया हमारे पास, ये है टाइटल बार, ये है हमारे पास मेन्यू बार, स्टैंडर्ड टूल बार, फॉर्मेटिंग टूल बार, स्टेटस बार है, वर्क स्पेस एरिया है, और यहाँ पे प्रॉपर्टीज शो करते रहते हैं कि कौन सा स्टाइल है, कैरेक्टर कितनी इंडेंटेशन का है, किस तरह से आपको लिखना है, या साइड बार में पैराग्राफ जो है उसकी इंडेंटेशन कैसी होनी चाहिए, स्पेसिंग कितनी है, ये सारी प्रॉपर्टीज़ अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पे एज इट इज़ छोड़ दो, अदरवाइज़ ये पूरा पेज आपके पास एज अ वर्क स्पेस एरिया ही आएगा और थोड़ा बड़ा आएगा। ठीक है, तो इसको हम अगर यहाँ से क्लोज कर देंगे तो ओके, तो आगे मूव करते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर जो है ये MS ऑफिस राइटर में भी हम MS ऑफिस वर्ड में भी हम सेम ही चीज़ें करते थे, टेक्स्ट एंट्री करते हैं, एडिटिंग करते हैं, फॉर्मेटिंग करते हैं। ठीक है, टेक्स्ट एंट्री कैसे करते हैं, ये था हमारे पास वर्क स्पेस एरिया। ठीक है, यहाँ पे कर्सर ब्लिंक कर रहा है, तो यहाँ से आगे आपने जो एंटर किया टेक्स्ट, यहाँ पे लिखा आपने हेलो दिस इज़, कुछ इस तरह से, तो ये होगी टेक्स्ट की एंट्री। अब एडिटिंग करनी है आपने, तो एडिटिंग करने के लिए क्या है, आप इसको डिलीट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, कट करेंगे। ठीक है, तो कैसे कैसे कर सकते हैं, हमें डिलीट करने के हमारे पास ऑप्शन रहती हैं, जैसे आप कीबोर्ड से या तो डिलीट का बटन प्रेस कर दो या बैक स्पेस का करो। तो देखो ये भी कई बार क्वेश्चन रहता है आपके पास एग्जाम्स में कि बैक स्पेस जो है ये डिलीट करता है बटन किसी वर्ड को या डेटा एंट्री को आपकी या टेक्स्ट एंट्री को, लेकिन किस तरफ को,
फॉर एग्जाम्पल यहीं पे देख लेते हैं कि ये हमारी लाइन है जो हमने अपने वर्क स्पेस एरिया में लिखी है, एंटर कर दी। यहाँ पे हमारा कर्सर इस टाइम पे ब्लिंक कर रहा है, तो अगर आप यहाँ पे बैक स्पेस दबाओगे तो क्या डिलीट होगा? ठीक है, एंड डिलीट होगा ना, बैक स्पेस पिछला शब्द, और डिलीट से जो है वो अगले शब्द डिलीट होते हैं, लाइक फॉर्मेटिंग डिलीट होगा। ठीक है, फिर पेज लेआउट मेथड इंक्लूडिंग फ्रेम्स हैं, कॉलम्स, टेबल्स, ये सारे राइटर की ने हमें प्रोवाइड करवाई हैं चीज़ें कि आप पेज लेआउट चूज़ कर सकते हो, किस तरह का पेज आपको यूज़ करना है, कैसी फ्रेम्स करनी है, कॉलम चाहिए आपको, टेबल में कितने रोज कितने कॉलम होने चाहिए, या जब आप इन फाइल को सेव कर रहे हैं हम, तो ये आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में ही करोगे या पीडीएफ में भी कर सकते हो, या बुक मार्क्स इनको कर सकते हैं यहाँ पे। फिर है टेम्पलेट्स एंड स्टाइल्स। तो टेम्पलेट क्या है? टेम्पलेट है पहले से ही प्री डिफाइंड। आप हम जब लिखते हैं ना फाइल को मोस्टली, तब हम ओपन करते हैं फाइल को ब्लैंक कॉपी की तरह, एक है ना कि पूरा ब्लैंक पेज आ जाए। यहाँ पे टेम्पलेट होते हैं कि जैसे ना हम कई बार लेटर लिखते हो ना आप लोग, लाइक टू द हेडमास्टर या प्रिंसिपल, फिर यहाँ पे नाम, फिर मतलब यहाँ पे ये आपके पास इंडेंटेशन है, स्पेस है यहाँ पे, फिर आपका यहाँ पे वो सर और मैडम लिखा है, और यहाँ पे आपने अपना लेटर शुरू कर दिया लिखना। तो इस तरह के जो हैं अब ये आपके पास मतलब फीचर्स इस तरह से दिए गए हैं, लेकिन आपने भरना खुद है। टू द क्या, प्रिंसिपल, हेडमास्टर, क्या लिखना है इसके बाद, कहाँ का एड्रेस है, वो आप भर रहे हो खुद से, तो वो है टेम्पलेट। कि टेम्पलेट आपको ऑलरेडी मिले हुए हैं, बस आपने अपनी इन्फॉर्मेशन उसमें भरनी है। ठीक है, ब्लैंक कॉपी का क्या मतलब होगा कि आपने ये पूरा टेम्पलेट खुद से डिज़ाइन करना है फिर वहाँ पे। ठीक है, टेम्पलेट में स्टाइल जो हैं वो इनबिल्ट होते हैं, जिस स्टाइल के साथ उसको सेव किया होगा वही वाला। लेकिन जो अगर आप ब्लैंक कॉपी चूज़ करो तो आप अपना स्टाइल बनाओ, अपने हिसाब से कलरिंग दे सकते हो, अपने हिसाब से इमेजेस वहाँ पे रख सकते हो। इवन आप टेम्पलेट में भी अपने हिसाब से कर सकते हो, लेकिन फिर भी अगर डिफरेंस देना है थोड़ा सा तो ये है। और राइटर जो है एम्बेडिंग या लिंकिंग करता है ग्राफिक्स की। ग्राफिक्स है जैसे इमेजेस लगा दी, लाइक हमें स्टार चाहिए होता है कई बार अपने पेज के ऊपर, या कोई इस तरह की डायग्राम चाहिए, तो स्प्रेडशीट एंड अदर ऑब्जेक्ट्स, इनको भी हम एम्बेड कर सकते हैं एक पेज के साथ लाके। ठीक है, बिल्ट इन ड्राइंग टूल्स हैं यहाँ पे, लाइक हमारे पास ऐसे जो ड्राइंग्स हैं वो ऑलरेडी वहाँ पे बिल्ट हैं, तो आप बस इनको चूज़ करेंगे, इनको साइज रिसाइज करोगे अपने हिसाब से, और वो आपके पास इमेज ऑलरेडी बन के आ जाएगी। मेल मर्ज की ऑप्शन देता है ये। मेल मर्ज नाम सुना होगा वैसे, अगर MS ऑफिस वर्ड यूज़ किया है तो। लिब्रे ऑफिस में भी मेल मर्ज है, सेम चीज़ है जैसी वहाँ पे है। मेल मर्ज का हम यूज़ क्यों करते हैं? जब हमें एक ही लेटर बहुत सारे लोगों को भेजना है तब हम यूज़ करते हैं मेल मर्ज। ठीक है, लाइक शादी का कार्ड भेजते हैं ना सब लोग, तो क्या क्या होता है उसमें, ये है आपका कंटेंट वहाँ पे कि जी इस दिन को आपकी शादी है, इस दिन को बारात आएगी या जाएगी, इस दिन मेहंदी है, ऐसा ऐसा मतलब लिखा है सारा ना। चेंज क्या होता है लेकिन उसमें, जो बाहर आपने टू लिखा है, किस किस को देना है, वही चेंज है ना। तो ये लेटर, ये है आपका लेटर अब मेल मर्ज में, ये आप कितने लोगों को सेंड करना चाहते हो, जितने भी को भी करना चाहते हो, वो हो जाता है यहाँ पे मेल मर्ज के थ्रू। ठीक है, तो एक ही लेटर जब आपने बहुत सारे लोगों को सेंड करना है तब हम यूज़ कर सकते हैं मेल मर्ज को। यहाँ पे ये जो टू वाला पोर्शन है, ये है आपकी उन लोगों की एंट्री जिनको आपने वो लेटर सेंड करना था। ठीक है, तो किन लोगों को सेंड करना है, जैसे आपके रिश्तेदार हैं, सारे फ्रेंड्स हैं, तो उनकी डेट, उनके नाम की एंट्री एक अलग फोल्डर, एक अलग फाइल बनती जाएगी उसके लिए, या तो आपके पास ऑलरेडी क्रिएटेड फाइल है तो उससे आप उसको इंपोर्ट करवा लेते हो। ठीक है, इसे ईमेल के साथ भी अटैच कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप मतलब इसी का प्रिंट आउट लो फिर ही भेजो। डायरेक्ट आपने जो लेटर लिखा, जो आपने ये एड्रेसेस दिए, वो सारे आप मेल पे जब अटैच कर दोगे तो वो ऑटोमेटिकली उतने सारे लोगों को ईमेल चली जाएगी आपकी। ठीक है, इसके बाद है यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट, इंडेक्सेस, बिब्लियोग्राफी। जैसे अब बिब्लियोग्राफी आपने बुक देखी होगी अपनी, है ना, कई बार उसमें लास्ट में लिखा होता है कितने लोगों की, कहाँ कहाँ से लोगों ने इस चीज़ को, कंटेक्स्ट को उठाया। इंडेक्सेस बने हैं तो लाइक पे जो आपका चैप्टर 1 है वो लाइक फर्स्ट से लेके 50 तक जो है चैप्टर 1 है, उसके बाद 51 से लेके 56 तक अगला टॉपिक कोई आपका दिख रहा है, तो ये हो जाते हैं इंडेक्सेस। टेबल ऑफ कंटेंट, इंडेक्सेस, बिब्लियोग्राफी बनाने के लिए लिब्रे ऑफिस राइटर जो है वो काफ़ी फिजिबिलिटी प्रोवाइड करवाता है। डेटाबेस की इंटीग्रेशन भी इसमें है। डेटाबेस की इंटीग्रेशन लाइक जैसे हमारे पास MS ऑफिस में MS एक्सेस है, इसी तरह से है हमारे पास लिब्रे ऑफिस में भी। सो
नेक्स्ट है यहाँ पे, जब हम नया डॉक्यूमेंट स्टार्ट करते हैं लिब्रे ऑफिस में तो वो कैसे होता है, सेम पैटर्न है यहाँ पे भी। न्यू के ऊपर, फाइल के ऊपर जाएंगे, न्यू के ऊपर जाएंगे, ठीक है। न्यू के ऊपर जाएंगे तो ये सारी ऑप्शंस हमारे पास हैं कि टेक्स्ट डॉक्यूमेंट लेना है आपको, स्प्रेडशीट लेनी है, प्रेजेंटेशन, ड्राइंग है, फॉर्मूला, डेटाबेस या HTML का डॉक्यूमेंट है, ये सारी ऑप्शंस मिलती हैं हमें कि टेम्पलेट उठाना है या तो आपको, ओके। ये सारी ऑप्शंस हो गई यहाँ पे। तो ये हो गया स्टार्ट करना न्यू डॉक्यूमेंट से। अब है जैसे हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में भी ऑप्शंस होती थी फाइंड एंड रिप्लेस करने की, तो सेम पैटर्न है यहाँ पे भी। हम इस केस में यहाँ पे जाते हैं एडिट में। एडिट में ये सारी ऑप्शंस हैं देखो आपके पास। जब भी आप टेक्स्ट की एडिट करते हो तो अनडू कर सकते हैं। अनडू करने का मतलब हुआ कि रिपीट करना किसी काम को, जो आपने किया आप नहीं चाहते थे वैसा हो, तो पिछला काम वापस आए तो कैसे होगा, वो होगा Ctrl+Z, इसकी शॉर्टकट की है और बोलते हैं हम इसको अनडू, ठीक है। या रीडू करना, जैसे आपने फाइंड लिखा, आपको एक और बार यहाँ पे फाइंड चाहिए तो आप Ctrl+Y क्लिक करो कीबोर्ड से, कंट्रोल प्रेस करके रखना है, बाई उसके बाद करना है, तो ये होता है रीडू करने के लिए। इसी तरह से ये सारे ऑप्शंस हैं, इनको हम एंड ऑफ द लेक्चर मैंने ये इंक्लूड किए हैं कि क्या क्या शॉर्टकट कीज़ किस किस की हैं। अभी हम बात करेंगे फाइंड की। तो फाइंड सिंपल अगर हमें लेना है तो वो होता है Ctrl+Find के साथ, लेकिन फाइंड एंड रिप्लेस अगर यूज़ करना है तो वो होता है Ctrl+H के साथ। 3 इडियट मूवी सबने देखी होगी आई थिंक, है ना। उसमें जो है आमिर खान जो है वो एक शब्द था वहाँ पे चमत्कार करके, ठीक है, इसको रिप्लेस कर देते हैं वो किसी एक वर्ड के साथ, है ना, और वो पूरा सेंटेंस या मीनिंग ही चेंज हो जाता है। तो वो होता है, वो किस तरह से करता है उसको, कितनी जगह उसने चमत्कार लिखा था, ठीक है, लेकिन वो सब जगह बलात्कार के साथ चेंज हुआ। कैसे उन्होंने किया, फाइंड एंड रिप्लेस। फाइंड एंड रिप्लेस के साथ उन्होंने स्पेसिफिक टेक्स्ट को जाके देखो, यहाँ फाइंड के ऊपर उन्होंने चमत्कार लिखा होगा, रिप्लेस के ऊपर सेकंड वर्ड टाइप किया एंड रिप्लेस ऑल। रिप्लेस ऑल पे क्लिक करके सेव कर दिया डॉक्यूमेंट। सामने वाले को हिंदी आती नहीं थी तो उन्होंने चेक नहीं किया एंड देन ही जस्ट सेड वर्ड बाय वर्ड इन द लेक्चर और हिज स्पीच। तो ये होता है वर्ड या फ्रेजेस के ऊपर वाइल्ड कार्ड की तरह यूज़ करते हैं। वाइल्ड कार्ड की तरह लिखने का मतलब यहाँ पे ये है कि जैसे हमने एक शब्द लिखा लाइक एफ, तो एफ से जितने भी वर्ड बनते जाएंगे उन सबको वो हाईलाइट करता जाएगा। फिर आप ओ लिखोगे तो अगला शब्द के हिसाब से वो अगले को हाईलाइट करेगा। या स्पेसिफिक फॉर्मेटिंग को या पैराग्राफ के स्टाइल्स को भी हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये होता है जैसे आप Ctrl+H प्रेस करते हो तो ये डायलॉग बॉक्स आपके पास अपीयर होता है स्क्रीन के ऊपर आके। तो जो भी चीज़ यहाँ पे फाइंड में आप लिखोगे उसको वो पूरी फाइल में सर्च करेगा जिसके ऊपर भी आपने ये फाइंड एंड रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है। फिर अगर आपको रिप्लेस करना है तो उस पर्टिकुलर टेक्स्ट को यहाँ पे लिखेंगे एंड देन रिप्लेस पे जाएंगे। एक करना है रिप्लेस तो एक ही करेंगे, रिप्लेस ऑल करने तो वो हैं। या तो आपको वो पर्टिकुलर टेक्स्ट जो यहाँ पे आपने लिखा है उसको फाइंड करना है, जो यहाँ पे लिखा है उसको फाइंड करना, तो फाइंड ऑल, फाइंड नेक्स्ट, फाइंड प्रीवियस, ये सारी ऑप्शंस उसके साथ आप हमारे साथ इसमें प्रोवाइड होती हैं, ठीक है। तो ये हो गया फाइंड एंड रिप्लेस के लिए। उसके बाद है नेक्स्ट चेकिंग स्पेलिंग एंड ग्रामर। तो ये फीचर्स है लाइक ऑटो स्पेल चेक है या स्पेलिंग एंड ग्रामर है। फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस लिखते हैं यहाँ पे, ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। तो यहाँ पे कोई एरर दिख रही है आपको? नहीं दिख रही, शायद दिख रही होगी या तो अच्छी बात है। तो यहाँ पे देखो ये जो है ये बेस्ट जो है, बी बाय डिफ़ॉल्ट कैपिटल नहीं होता है ना। कैपिटल कौन से नाम आते हैं, या तो वो कंट्री का नाम है या किसी स्पेसिफिक पर्सन जो हमें हाईलाइट करना है उसमें उसका नाम है, ऐसे ऐसा कुछ नहीं। तो ये बेस्ट इसमें होना नहीं चाहिए था। तो ये किस लाइन के साथ आएगा यहाँ पे, ये मोस्टली आएगा यहाँ पे ग्रीन लाइन के साथ। ग्रीन लाइन के साथ क्योंकि ग्रामेटिकल एरर है एक तरह से, है ना। अगर हम लिखते हैं ही इज़ माई फ्रेंड, ठीक है, तो ये आएगा यहाँ पे। अब सेंटेंस तो ठीक है लेकिन ये आएगा यहाँ पे रेड लाइन के साथ। रेड लाइन के साथ क्यों? क्योंकि इस सेंटेंस की जो स्पेलिंग्स हैं वो मिस्टेक्ड हैं, मतलब उसमें स्पेलिंग में मिस्टेक हुई ना, ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं है यहाँ पे कोई भी। ही इज़ माई फ्रेंड तो फ्रेंड है, और फ्रेंड है
तो बस आर नहीं लगाया इसलिए ये हो गई यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक। अब ऑटो स्पेल चेक में क्या होता है कि अगर इसके पास ऑलरेडी ऐसा वर्ड है मिलता जुलता है इससे, तो ये ऑटो करेक्ट कर देता है उसको। लेकिन कई बार हम क्या है टी लिखते हैं और द कंप्लीट कर देता है वो, ठीक है। या कई बार आप अपना नाम लिखना चाहते हैं लेकिन वहाँ पे आपका नाम आ ही नहीं रहा, क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि वहाँ पे ऑटो स्पेल चेक लगा हुआ है। लाइक कई बार ये सेटिंग्स होती हैं किसी भी डॉक्यूमेंट में कि अगर हमने ही इज़ ही लिखा जैसे ही, तो ही अपने आप कन्वर्ट हो जाए किसके नाम, किसी भी नाम के साथ, ठीक है। तो वो होते हैं ऑटो स्पेल चेक। स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करता है यहाँ पे कि क्या स्पेलिंग ठीक है, ग्रामर ठीक है, नहीं ठीक है, मतलब इस तरह के ऑप्शन जो हैं ये प्रोवाइड करवाता है स्पेलिंग एंड ग्रामर। अब जो सबसे अच्छी फिजिबिलिटी प्रोवाइड करवा रहा है हमारे पास लिब्रे ऑफिस राइटर, वो है पासवर्ड प्रोटेक्शन के साथ, ठीक है। हम फाइल को पासवर्ड प्रोटेक्टेड कर सकते हैं यहाँ पे। तो कैसे? जैसे सिंपल डॉक्यूमेंट को जब हम सेव करते हैं तो हम सेव करते हैं, नहीं, फाइल पे जाके सेव के ऑप्शन पे क्लिक किया, सेव हो गई फाइल। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, फाइल पे जाएंगे, सेव एज के ऑप्शन के ऊपर जाएंगे और सेव एज जो डायलॉग बॉक्स है उसमें हम सेलेक्ट करेंगे सेव विद द पासवर्ड ऑप्शन, ठीक है। और फिर सेव पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे ऑप्शंस अगला डायलॉग बॉक्स ओपन होके आएगा जो बोलेगा कि सेट करो कोई पासवर्ड इस फाइल के लिए, ठीक है। अब जो आप पासवर्ड ओपन एंटर पासवर्ड या कंफर्म पासवर्ड, मतलब दो तरह से वो पूछेगा आपसे। पहले एंटर पासवर्ड करेगा, फिर उसको कंफर्म करवाएगा कि आपने सेम पासवर्ड अगर लिखा दूसरी बार भी तो वो आपकी उस पासवर्ड के साथ फाइल जो है वो सेव हो गई। अदरवाइज वो उसमें एरर मैसेज को शो करवा देगा, ठीक है। अदरवाइज द एरर मैसेज विल बी अपीयर्ड लाइक हियर। ये है हमारे पास लाइक फाइल, तो ये है अनटाइटल्ड 2 नाम से फाइल जो सेव करने के लिए दी गई, सेव करने के लिए दी गई, देखो तो सेव एज करने के लिए, सॉरी। तो यहाँ पे ऑप्शन आ गई हमारे पास, देखो सेव विद द पासवर्ड, ठीक है। तो जब इसके ऊपर चेक किया होगा, ये हैं चेक बॉक्सेस, तो इनके ऊपर क्लिक किया तो सॉरी नेक्स्ट इमेज इज़ नॉट इंक्लूडेड। सो व्हेन द सेव पासवर्ड के साथ हमने इसको क्लिक किया तो ये एक अलग से डायलॉग बॉक्स यहाँ पे ओपन करके देगा इस स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पे जहाँ पे ये बोलेगा कि एंटर द पासवर्ड देन कंफर्म द पासवर्ड। अगर आपका और उसके बाद ओके एंड कैंसिल के बटन यहाँ पे होंगे, तो जब आप ओके प्रेस करोगे अगर दोनों पासवर्ड मैच हो गए तो ये सेव हो जाएगा। और जब भी आपको फाइल ओपन करनी है तो इसी पासवर्ड के साथ फाइल ओपन होनी है, अदरवाइज वो एक एरर मैसेज को शो करना शुरू कर देगा यहाँ पे, ठीक है। ओके, सो ये हो गया ओवरव्यू। अब रहता है यहाँ पे एक प्रिंट की ऑप्शन कि प्रिंट हम इन डॉक्यूमेंट्स को कैसे करते हैं। तो प्रिंट जो है वो सबका एक जैसा ही होगा, चाहे आप यहाँ पे हम राइटर की बात कर लें, कैल्क की बात कर लें, या MS ऑफिस वर्ड है, सबकी मतलब किसी भी पेज का प्रिंट की बात है तो वो एक अलग से एक लेक्चर लेके आएंगे उसके ऊपर। अब बात कर लेते हैं शॉर्टकट कीज़ की। जो शॉर्टकट कीज़ हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं या करते हैं MS ऑफिस में, ठीक है। तो Ctrl+A है, पूरा जितना भी टेक्स्ट हमने लिखा है वो पूरा सिलेक्ट हो जाता है, सिलेक्ट ऑल, है ना। लाइक ये अगर हमारा पेज है, हमने ये टाइप किया है अपने लिब्रे ऑफिस राइटर के फाइल में, तो ये सारा का सारा टेक्स्ट अगर हमें सिलेक्ट करना है तो एक तरीका तो है कि हम जो है माउस से क्लिक करें, लेफ़्ट क्लिक, ठीक है, लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो और फिर उसको ड्रैग कर दें। जितना एरिया आपको ड्रैग करोगे उतना वो हाईलाइटेड सा हो जाएगा, फिर वो आप उसको कॉपी कर सकते हो। तो हाईलाइटेड जो एरिया है उसी को कहते हैं हम यहाँ पे सिलेक्ट करना। तो अगर आपको पूरा टेक्स्ट एक ही की के साथ सिलेक्ट करना है तो वो हो जाता है Ctrl+A के साथ। और अगर आपको स्पेसिफाइड टेक्स्ट करना है, जैसे मेरे को यहाँ पे बस अप्लाई ही कॉपी करना है, तो मैं उसको कैसे कर सकती हूँ। लाइक यहाँ पे मैंने कर्सर रखा, कर्सर के साथ मैंने माउस की लेफ़्ट क्लिक किया, ड्रैग कर दिया Y तक, ये हो जाएगा हाईलाइट, दैट मीन्स सेलेक्ट हो जाएगा। फिर मुझे जो ऑपरेशन अप्लाई करना है, जैसे लाइक कट है, कॉपी, पेस्ट या डिलीट, जो भी, वो इसके ऊपर मैं अप्लाई कर सकती हूँ। उसके बाद तो क्या हो गया, एक हम कर सकते हैं, अगर पूरा एरिया हमें चाहिए तो वो हो गया Ctrl+A के साथ, अगर हमें स्पेसिफाइड चाहिए तो वो माउस के साथ कर सकते हैं एक, ठीक है। अगर हमें स्पेसिफाइड एरिया ही सिलेक्ट करने हैं तो वो एक माउस के साथ हो गया, लेफ़्ट क्लिक के साथ, और एक हो गया हम शिफ्ट के साथ और एरो कीज़ के साथ कर सकते हैं, शिफ्ट दबा के एरो कीज़, ठीक है। अब हो गया हमारे पास नेक्स्ट शॉर्टकट की है Ctrl+J। ये होता है जस्टिफाई करने के लिए। जस्टिफाई क्या करेंगे, पैराग्राफ को, ठीक है, उसकी इंडेंटेशन जो है वो अगर जस्टिफाई करनी है तो वो होता है Ctrl+J के साथ। उसके बाद अगर अंडरलाइन करना है टेक्स्ट, जैसे कई बार हम लिखते हैं टेक्स्ट को लाइक टाइटल,
ठीक है, तो एक लाइन होती है, अगर हमें इसे डबल अंडरलाइन करना है तो फिर डबल अंडरलाइन के लिए हो गया कंट्रोल प्लस डी। ई के साथ होता है सेंटर्ड, जो टेक्स्ट है वो सेंटर अलाइन हो जाएगा। ठीक है, एफ के साथ होता है फाइंड एंड रिप्लेस करने के लिए। फिर है कंट्रोल शिफ्ट प्लस पी, इससे होती है सुपरस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट का क्या मतलब है, लाइक हमें लिखना है एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर, कुछ इस तरह से। तो ये जो स्क्वायर है, ये जो पावर ऊपर लगी हैं, इनको कहते हैं हम सुपरस्क्रिप्ट। अगर यही उल्टा होता कुछ इस तरह से एक्स टू प्लस बाई टू इज इक्वल टू जेड टू, तो ये हो जाती सबस्क्रिप्ट, लाइक यहाँ पे है सबस्क्रिप्ट। कंट्रोल शिफ्ट प्लस बी, तो कंट्रोल शिफ्ट तो सेम रहेंगे, पी के साथ हो जाएगा सुपरस्क्रिप्ट, बी के साथ हो जाएगा सबस्क्रिप्ट। ठीक है, कंट्रोल प्लस एल हो गया लेफ्ट अलाइन, कंट्रोल प्लस आर हो गया राइट अलाइंड। लाइक ओके, ये राइट लेफ्ट और सेंटर लाइन का हम थोड़ा सा देख लेते हैं। लाइक मैंने एक शब्द लिखा है हेलो, ठीक है, तो अगर वो राइट अलाइन की बात है और ये है हमारे पास वर्क स्पेस एरिया इतना, ठीक है, तो हेलो कहाँ पे आएगा, अगर हमारा है राइट अलाइंड यहाँ पे, अगर है ये लेफ्ट अलाइंड तो हेलो आएगा यहाँ पे। सेंटर्ड अलाइन है तो सेंटर में कहाँ पे पहुँचा, यहाँ पे जैसे कहीं पे, तो हेलो लिखेगा कुछ इस तरह से। जस्टिफाइड होगा तो कहीं यहाँ जैसे से शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ी थोड़ी डिफरेंस है इनमें। उसके बाद है कंट्रोल प्लस बाय, रीडू द लास्ट एक्शन, जो भी लास्ट एक्शन परफॉर्म किया गया होगा उसको अगर फिर से करना है तो उसे करने के लिए हमारे पास शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस वाई। ओके, उसके बाद है कंट्रोल प्लस जीरो, ये है अप्लाई डिफॉल्ट पैराग्राफ स्टाइल। जो भी डिफॉल्टेड पैराग्राफ स्टाइल है अगर वो अप्लाई करना है तो हम करेंगे यूज कंट्रोल प्लस जीरो। जीरो वाली की मतलब की बटन प्रेस करना है कीबोर्ड से, कंट्रोल प्रेस करके रखना है और साथ में करेंगे जीरो को। फिर है वन के साथ अप्लाई हेडिंग वन। हेडिंग वन हेडिंग टू आपके पास ऑप्शंस में ऊपर वो फॉर्मेटिंग में आती रहती हैं, 1 है 2 3 4 5, तो 1.5 के साथ है 1.5 की लाइन स्पेसिंग, यहाँ तक है हेडिंग के स्टाइल 1 2 3 0 1 2 3 कंट्रोल के साथ ही। ठीक है, कंट्रोल प्लस 5 करोगे तो जो दो लाइनों के बीच में हेलो लाइक दूसरी लाइन है मेरे पास यहाँ पे, तो इनकी जो बीच की स्पेसिंग है ये हो जाएगी 1.5 की। ठीक है, फिर उसके बाद है कंट्रोल प्लस की जो की है वो प्रेस करेंगे तो इट कैलकुलेट द सिलेक्टेड टेक्स्ट एंड कॉपीज द रिजल्ट टू द क्लिपबोर्ड। जितना भी सिलेक्टेड टेक्स्ट होगा उसको ये कॉपी कर लेगा, सिलेक्ट करेगा, कॉपी करेगा और क्लिपबोर्ड के ऊपर पेस्ट करेगा। लाइक जैसे कई बार क्वेश्चन होता है ना कि कॉपी किया आपने टेक्स्ट और फिर पेस्ट किया, तो ये पेस्ट कौन सा टेक्स्ट हुआ, ये कॉपी जो टेक्स्ट हुआ वो कहाँ पे हुआ, तो ये होते हैं क्लिपबोर्ड के ऊपर। ठीक है, तो कॉपी होता है क्लिपबोर्ड के ऊपर, पेस्ट होता है क्लिपबोर्ड से। सेम है यहाँ पे, जब आपने कंट्रोल प्लस का सिंबल प्रेस किया कीबोर्ड से तो ये कैलकुलेट करेगा सिलेक्टेड टेक्स्ट को और उसको कॉपी करेगा रिजल्ट को ऑन द क्लिपबोर्ड। कंट्रोल प्लस हाइफन अगर आपने प्रेस किया कीबोर्ड से, हाइफन होता है ये जीरो के पास जो की है कीबोर्ड में। ठीक है, तो ये कस्टम हाइफन या हाइफनेशन को सेट करेगा। कंट्रोल शिफ्ट प्लस माइनस का साइन अगर है तो ये नॉन ब्रेकिंग डैश को शो करवाएगा डॉक्यूमेंट के ऊपर। ओके, नेक्स्ट है, फिर ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग लग रहा होगा लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्स में क्वेश्चन इनसे से कम 2-3 नंबर का क्वेश्चन इसमें से आता है ऑब्जेक्टिव टाइप का कम्पिटिटिव एग्जाम में। और कम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें तो उसमें 0.5 से भी बच्चे रहते हैं, इवन 0.25 से भी, जहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रहती है। तो इनको एक बार अगर आप याद करोगे, 2-3 बार इनको अप्लाई करोगे सिस्टम पे बैठ के, तो ये चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली याद रहेंगी। लेकिन यूज़ नहीं करोगे, देखोगे नहीं, तो फिर ये कभी याद नहीं होंगी। और ये जो आपके 4 या 5 मार्क्स हैं ये आपको नहीं आएंगे, मतलब, है ना। तो 0.25 से अगर कोई स्टूडेंट रह रहा है किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जॉब पाने से, तो उसके लिए अगर 4-5 मार्क्स मिल रहे हैं तो ओ माय गॉड, है ना, एक बहुत अच्छी वो एडवांटेज है ये। सो ओके, नेक्स्ट देखते हैं कंट्रोल प्लस मल्टीप्लिकेशन का साइन। जैसे स्टार को हम मल्टीप्लिकेशन साइन यूज़ करते हैं ना, तो ये क्या करता है, ये करता है रन मैक्रो फील्ड को। कंट्रोल शिफ्ट प्लस स्पेस, मतलब कुछ चीज़ें हैं जिनको आप देख सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस वैसे एग्जाम में पूछते नहीं हैं, जो पिछली स्लाइड में थे वो ऑलमोस्ट सारे पूछे जाते हैं। जैसे शिफ्ट प्लस एंटर है तो ये लाइन ब्रेक विदाउट पैराग्राफ चेंज, ये लाइन को ब्रेक कर देता है, पैराग्राफ को चेंज नहीं करता। कंट्रोल प्लस सेंटर ये मैनुअल पेज ब्रेक करता है। कंट्रोल शिफ्ट एंटर है कॉलम ब्रेक करेगा। ऑल्ट प्लस एंटर है इंसर्ट करेगा न्यू पैराग्राफ विदाउट नंबरिंग। ऑल्ट एंटर है
लाइक नंबरिंग का क्या मतलब हुआ, जैसे हम नंबरिंग करना शुरू कर देते हैं ना, तो जैसे ही हम एंटर प्रेस करते हैं यहाँ पे 3 आ जाती है। अगर आपको 3 नहीं चाहिए लेकिन अगला टेक्स्ट यहीं से चाहिए, तो क्या करना है, ऑल्ट प्लस एंटर। ऑल्ट प्लस एंटर का एक और काम यहाँ पे दिया गया है, एरो, अगर लेफ्ट वाली एरो को हम मूव प्रेस करते हैं तो क्या होता है, ये माउस कर्सर को लेफ्ट की तरफ मूव करता है। सेम है, राइट वाला प्रेस करोगे तो राइट की तरफ को करेगा, ये देखो, अप की तरफ करोगे तो अप जाएगा, डाउन करोगे तो डाउन की तरफ जाएगा, ठीक है। अब है शिफ्ट प्लस एरो लेफ्ट, तो ये मूव करता है कर्सर को, कर्सर विद द सिलेक्शन टू द लेफ्ट। कंट्रोल एरो लेफ्ट, ये करेगा, ये जो वर्ड की बिगिनिंग के ऊपर आपके कर्सर को लेके आएगा, ठीक है, गो टू द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड। कंट्रोल शिफ्ट एरो लेफ्ट, ये सिलेक्ट करेगा लेफ्ट वर्ड बाय द वर्ड। उसके बाद शिफ्ट एरो राइट, मूव कर्सर विद द सिलेक्शन टू द राइट। कंट्रोल प्लस एरो राइट, गो टू द स्टार्ट नेक्स्ट वर्ड। कंट्रोल शिफ्ट एरो राइट, सिलेक्टिंग टू द राइट वर्ड। ओके, आप वर्ड बाय वर्ड इसको पढ़ते चलना, एंड अगर किसी चीज़ में कोई डाउट होगा तो पूछना इन क्वेश्चन में। अब ये सेम है, फिर से कंट्रोल एरो अप है, शिफ्ट कंट्रोल एरो अप है, एरो डाउन। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है एक, कि होम से क्या होता है, ये हो जाता है गो टू द बिगिनिंग ऑफ द लाइन। लाइक पीछे हमने पढ़ा ना, इनमें कई बार आएगा कि वर्ड के बिगिनिंग में है, तो ये बिगिनिंग ऑफ द लाइन होम से, लाइक यहाँ से हमारी लाइन स्टार्ट हुई है तो यहाँ पे हमारा कर्सर जो है वो ब्लिंक होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से एंड के साथ ये भी इंपॉर्टेंट है, ये गो टू द एंड ऑफ द लाइन, ये एंड ऑफ द लाइन के ऊपर चला जाता है। इसी तरह से ये सारे शॉर्टकट आप पढ़ लेना और लिख लेना अपने लिए कॉपी के ऊपर, इनको रोज़ एक बार रीड करना ताकि आपको ये याद रहें, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है इंसर्ट। इंसर्ट मोड ऑन या ऑफ कर सकते हैं हम। पेज अप है तो एक पर्टिकुलर पेज पूरा का पूरा अप चला जाता है या पेज डाउन चला जाता है, ठीक है। शिफ्ट प्लस पेज अप का मतलब होता है कि मूव करता है पूरी, मूव अप स्क्रीन पेज अप विद सिलेक्शन। स्क्रीन पेज अप करता है सिलेक्टेड का। और कंट्रोल प्लस डिलीट है, ये करता है डिलीट टेक्स्ट टू द एंड ऑफ द वर्ड, ठीक है। एक पूरे का पूरा वर्ड डिलीट कर देता है कंट्रोल प्लस डिलीट। कंट्रोल प्लस बैक स्पेस जो है ये पिछले वर्ड को डिलीट करता है जहाँ पे आपका कर्सर ब्लिंक कर रहा होता है। कंट्रोल शिफ्ट डिलीट है, डिलीट करता है टेक्स्ट टू द एंड ऑफ द सेंटेंस। कंट्रोल शिफ्ट बैक स्पेस है, डिलीट टेक्स्ट टू द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। कंट्रोल टैब है, नेक्स्ट सजेशन देगा ये कंट्रोल शिफ्ट टैब है जो प्रीवियस सजेशन को आपके लिए फिर से लेके आएगा। और इसी तरह से ये हो गया नेक्स्ट। अब है हमारे पास नेक्स्ट पैराग्राफ एंड हेडिंग के लेवल्स। अगर वो चेंज करने हैं हमें तो किस तरह से चेंज होते हैं, पैराग्राफ या हेडिंग के लेवल्स, ठीक है। तो शॉर्टकट कीज ये हैं और इफेक्ट है इनके यहाँ पे। तो पहली शॉर्टकट की है यहाँ पे कंट्रोल ऑल्ट प्लस अप एरो। तो कंट्रोल की की दबा के रखेंगे, ऑल्ट और फिर अप एरो को प्रेस करेंगे तो क्या होगा, ये एक्टिव पैराग्राफ को, जिसके ऊपर भी आप काम कर रहे हैं, एक्टिव उसको बोलते हैं, जिसके ऊपर भी आप काम कर रहे हैं या जो आपने सेलेक्ट किया पैराग्राफ को, उसको एक पैराग्राफ ऊपर लेके जाएगा। लाइक एक पैराग्राफ आपका ये है, एक पैराग्राफ ये है, ये आपका एक पेज है, ठीक है, और एक पैराग्राफ ये है। तो ये हो गया पहला, दूसरा और तीसरा। तो अगर तीसरे पैराग्राफ को आपको यहाँ पे लेके आना है तो हम करेंगे, या तो यहाँ पे आप अपना कर्सर रखो या इसको सिलेक्ट कर लो, दोनों में से जो भी ऑप्शन। फिर कंट्रोल ऑल्ट एंड अप एरो करोगे तो तीसरा यहाँ आ जाएगा, मतलब यहाँ पे तीसरा है, दूसरा यहाँ पे है, और ये वाली प्लेस ऑटोमेटिकली मतलब फिल्ड अप हो गए। पहला, तीसरा और दूसरा ये चला गया यहाँ से, ठीक है। सेम है कंट्रोल ऑल्ट एरो, कंट्रोल ऑल्ट एंड डाउन एरो, तो ये डाउन की तरफ करेगा एक पैराग्राफ, ठीक। फिर है टैब। टैब क्या करेगी, द हेडिंग इन द फॉर्मेट इज मूव डाउन वन लेवल इन द आउटलाइन। मतलब ये जैसे हेडिंग है हमारे पैराग्राफ की, ठीक है, तो इसको हमने सिलेक्ट किया और टैब प्रेस कर दिया तो ये उसको एक लेवल डाउन कर देगी। और अगर हम शिफ्ट प्लस टैब करेंगे तो ये इसको मूव अप कर देगी। मतलब डाउन का मतलब हुआ कि ये पी इतना बड़ा दिख रहा है तो ये थोड़ा छोटा सा पी दिखना शुरू हो जाएगा। अगर अप का मतलब हुआ कि ये पी इतना दिख रहा है तो अब ये पी इतना बड़ा दिखना शुरू हो गया, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास टेबल के ऊपर जो हम शॉर्टकट कीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। अगेन कंट्रोल प्लस ए सेम है कि इफ़ द एक्टिव सेल इज एम्प्टी, तो ये अगर कंट्रोल प्लस ए जो है देखो ये सिलेक्ट करने के लिए है। टेबल के केस में क्या हुआ कि अगर हम जिस भी सेल के ऊपर हमारा कर्सर उस टाइम पे ब्लिंक कर रहा है, अब सेल क्या है, टेबल होते हैं हमारे पास क्रॉस सेक्शन ऑफ द रोज एंड कॉलम्स, ठीक। तो अगर इस सेल के ऊपर हमारा इस टाइम पे कर्सर है और ये जो एक्टिव सेल है ये एम्प्टी है तो ये पूरे के पूरे टेबल को सिलेक्ट कर देगी। अदरवाइज ये कंटेंट उसी सेल का कॉपी करेगी या सिलेक्ट करेगी जिसके ऊपर जो है कर्सर है उस टाइम पे, ठीक है।
उसके बाद है कंट्रोल प्लस होम। इफ़ द एक्टिव सेल इज़ एम्प्टी, अगर हमारी फिर से एक्टिव सेल एम्प्टी है तो ये बिगिनिंग ऑफ द टेबल के ऊपर चली जाएगी। लाइक होम की से हम कहाँ जा रहे थे, बिगिनिंग ऑफ द लाइन के ऊपर, तो कंट्रोल प्लस होम से हम बिगिनिंग ऑफ द टेबल के ऊपर चले जाएंगे। कंट्रोल प्लस एंड से सेम है, अगर एम्प्टी सेल लेकिन अगर एक्टिव सेल में एंट्री है तो वो एंड ऑफ द लाइन पे जाएगा, लेकिन अगर एक्टिव सेल जो है वो एम्प्टी है तो ये जाएगा टू द एंड ऑफ द टेबल। अगर भरी हुई है, मतलब इसमें टेक्स्ट है एक्टिव सेल में, जिस भी सेल के ऊपर हम काम कर रहे हैं, अगर वो भरी हुई है तब तो ये उसी के एंड में जाएगा। अगर ये खाली है तो टेबल के एंड में जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है नेक्स्ट कंट्रोल प्लस टैब। तो इंसर्ट टैब स्टॉप डिपेंडिंग ऑन द विंडो मैनेजर, ये डिपेंड करता है कि कितना मतलब स्पेस एलोकेट किए गए हैं कंट्रोल प्लस टैब के साथ। ऑल प्लस एरो कीज, मतलब ये 4 इसमें इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट वन नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, लेकिन एक बार पढ़ के रख लेनी चाहिए जब हम इतनी मेहनत से मैंने इनको यहाँ पे इंसर्ट किया है तो। ओके, सो ऑल प्लस एरो कीज इंक्रीज या डिक्रीज करेगा साइज ऑफ द कॉलम। ऑल प्लस शिफ्ट प्लस एरो कीज हैं तो इंक्रीज डिक्रीज द कॉलम एंड द रो साइज टू द लेफ्ट। ऊपर वाला राइट है, नीचे लेफ्ट है, डिफरेंस है एक शब्द का, और इसी पे क्वेश्चन रहते हैं हमेशा। ठीक है, लाइक ऑल प्लस डिलीट है तो ये 3 सेकंड में डिलीट मोड में चला जाता है, ये 3 सेकंड में इंसर्ट मोड में आ जाता है। शिफ्ट कंट्रोल एंड डिलीट, इफ़ नो होल सेल इज सिलेक्टेड, अगर कोई भी सेल सिलेक्ट नहीं है तो टेक्स्ट फ्रॉम द कर्सर टू द एंड ऑफ द करंट सेंटेंस इज डिलीटेड। ओके, बाकी सारा आप पढ़ लेना इसमें। उसके बाद नेक्स्ट है शॉर्टकट कीज फॉर मूविंग एंड रिसाइजिंग द फ्रेम्स, ग्राफिक्स एंड ऑब्जेक्ट। अब फ्रेम को रिसाइज या साइज करने का क्या मतलब हो, ये हमारे पास कोई इमेज है तो यहाँ पे जब भी आप इसके ऊपर क्लिक करते हो ना तो यहाँ पे कुछ कुछ एरोज बन के आते हैं साइडों में, ऐसे ऐसे ऐसे। तो माउस के क्लिक के साथ आप इसको बड़ा या छोटा कर सकते हो किसी भी एक एंड के ऊपर क्लिक करके। ठीक है, तो एस्केप ESC जो है ये होता है आपके कीबोर्ड में टॉप लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर। तो कर्सर इज इनसाइड अ टेक्स्ट फ्रेम एंड नो टेक्स्ट इज सिलेक्टेड, एस्केप सिलेक्ट्स द टेक्स्ट फ्रेम। मतलब कहीं पे भी आप हैं तो अगर आपने एस्केप की की को प्रेस कर दिया तो ये आपको उस चीज़ से बाहर लेके आ जाता है, एस्केप कर देता है लाइक। ओके, F2 और एंटर और एनी की दैट प्रोड्यूसेस द कैरेक्टर ऑन द स्क्रीन। तो क्या होगा उससे, इफ अ टेक्स्ट फ्रेम इज सिलेक्टेड, अगर कोई टेक्स्ट फ्रेम आपने सिलेक्ट की है तो पोजीशन द कर्सर टू द एंड ऑफ द टेक्स्ट इन द टेक्स्ट फ्रेम। तो जो कर्सर की पोजीशन है वो एंड ऑफ द टेक्स्ट फ्रेम में आ जाएगी। और इफ़ यू प्रेस द की दैट प्रोड्यूसेस द करेक्टर, अगर हम कोई ऐसी की प्रेस करते हैं जिससे करेक्टर प्रोड्यूस होगा स्क्रीन के ऊपर तो डॉक्यूमेंट जो है वो एडिट मोड में चला जाएगा एंड द करेक्टर इज अपेंडेड टू द टेक्स्ट। ओके, ऑल्ट प्लस एरो कीज मूव करेगा ऑब्जेक्ट को आगे पीछे जिस एरो को आप प्रेस करोगे, लाइक अप एरो, डाउन एरो, लेफ्ट है, राइट है। ठीक है, ऑल्ट कंट्रोल प्लस एरो कीज, तो ये रिसाइज करेगा मूविंग लोअर राइट कॉर्नर, ये रिसाइज करेगा एरो शिफ्ट के साथ, ऑल्ट कंट्रोल एंड शिफ्ट, देखो एक एक की आगे बढ़ रही है तो रिसाइज करेगा मूविंग टॉप लेफ्ट कॉर्नर। कंट्रोल प्लस टैब सेलेक्ट द एंकर ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट इज एडिट पॉइंट्स मोड। ये है लास्ट कि फंक्शन जो कीज़ हैं, फंक्शन कीज़ कितनी है हमारे पास, कीबोर्ड में हमारे पास होती हैं F1 से लेके F12 तक। ठीक है, तो अगर हम फंक्शन कीज़ कौन कौन सी लिब्रे ऑफिस में यूज़ कर सकते हैं तो लाइक F2 है तो फॉर्मूला बार उससे आती है, कंट्रोल प्लस F2, ये सारी इंपॉर्टेंट हैं और यहाँ पे है ना, तो इन सबको लिख लेना, याद कर लेना। कंट्रोल प्लस F2 इंसर्ट फील्ड, F3 कंप्लीट ऑटो टेक्स्ट, कंट्रोल प्लस F3 एडिट ऑटो टेक्स्ट, F4 ओपन डेटा सोर्स व्यू, शिफ्ट प्लस F4 सेलेक्ट नेक्स्ट फ्रेम, F5 है नेविगेशन ऑन या ऑफ के लिए, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F5 है नेविगेशन ऑन, गो टू पेज नंबर, F7 स्पेल चेक थेसरस के लिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है थेसरस। ठीक है, जब हमें किसी शब्द का एक जैसे मीनिंग, कई बार हम क्या करते हैं ना, एक ऐसे जैसे आप लिख रहे हो तो उसमें हमारे पास एक शब्द है कोई लाइक स्मार्ट है, तो स्मार्ट को हम और क्या क्या लिख सकते हैं, कई बार अच्छा नहीं लगता ना कि आप बार बार किसी चीज़ को स्मार्ट 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 बोल रहे हो, तो अगर कुछ और बोलोगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो सिमिलर मीनिंग अगर आपको चाहिए तब हम मूव करते हैं थेसरस की तरफ, और ये सिनोनिम दिखा देता है पर्टिकुलर शब्द के, मोस्टली सिनोनिम है, एंटोनिम है या मिलते जुलते शब्द कोई और। ठीक है, F8 एक्सटेंशन मोड में चला जाता है, कंट्रोल प्लस F8 का मतलब है फील्ड शेडिंग्स हो जाती हैं, फील्ड की जो शेडिंग है ये ऑन होगी या ऑफ होगी। शिफ्ट एडिशनल सिलेक्शन मोड, ब्लॉक सिलेक्शन मोड, F9 अपडेट फील्ड, शो फील्ड, कैलकुलेट टेबल। और
अपडेट इनपुट फील्ड एंड इनपुट लिस्ट एंड नॉन प्रिंटिंग करेक्टर्स ऑन या ऑफ करेगा कंट्रोल प्लस F10 के साथ. सो F11 स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो ऑन या ऑफ. शिफ्ट प्लस F11 है क्रिएट स्टाइल्स के लिए. सेट फोकस टू द अप्लाई स्टाइल बॉक्स, अपडेट स्टाइल करेगा कंट्रोल शिफ्ट प्लस F11 के साथ. F12 है नंबरिंग को ऑन करेगा या नंबरिंग को ऑन कर देगा. ये जैसे हमने ये सिलेक्ट किया पूरा एरिया, ठीक है, और हमने प्रेस कर दिया F12, तो क्या होगा, नंबरिंग ऑन हो जाएगी. नंबरिंग ऑन का मतलब यहाँ पे 1 2 3 4 या बाय डिफ़ॉल्ट जो भी नंबरिंग का स्टाइल वहाँ पे रखा है, लाइक ये वाला भी हो सकता है ना, इसलिए बाय डिफ़ॉल्ट बोला. उसके बाद शिफ्ट प्लस F12 है तो ये बुलेट ऑन करेगा. बुलेट ऑन का मतलब है कुछ इस तरह के सिंबल्स देखे होंगे कभी आपने ऐसे, ठीक है, तो ये होते हैं बुलेट के सिंबल्स. कंट्रोल शिफ्ट प्लस F12 नंबरिंग या बुलेट्स को ऑफ कर देगा ये, ठीक है. सो दैट्स ऑल फॉर द डे. थोड़ा लेंथी लेक्चर था लेकिन इंपॉर्टेंट लेक्चर है. अब एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आएंगे वो हमेशा या मोस्टली आएंगे लिब्रे ऑफिस से. लिब्रे ऑफिस राइटर जो है उसमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है. तो अगर आपने अभी तक इसको डाउनलोड नहीं किया है या आपके पास सिस्टम में इसको डाउनलोड करना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि आपको डाउनलोड करने में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं एक कंप्लीट वीडियो बना दूंगी कि हमने कौन सी साइट पे इसको सर्च करना है, कहाँ से इसको डाउनलोड करना है और किस तरह से फिर आपके पास पेज जो है पर्टिकुलर अपीयर होगा डेस्कटॉप पे आके, ठीक है. so that you can follow me on the Telegram channel as well as on the Facebook. Subscribe to the channel and share this lecture with your friends, WhatsApp groups, so that जो बाकी लोग हैं उनको भी पता लगे कि अब जो टेक्नोलॉजी है वो शिफ्ट हो चुकी है टूवर्ड्स द नेक्स्ट. ओके, तो थैंक्स फॉर अटेंडिंग द लेक्चर. स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी. गॉड ब्लेस यू ऑल.